brain. Okay, and this is the corpus callosum. You can easily identify the corpus callosum. Corpus callosum के part, this is the rostrum, और जहाँ पे भी कर्व होता है उस पार्ट को क्या कहते हैं, जीनोम. फिर ये हो गई बॉडी, एंड पोस्टीरियर पार्ट इज द स्प्लीनियम. ठीक है. कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, इट जॉइंस बोथ दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड इट कंटेन्स दी कमिश्योरल टाइप ऑफ फाइबर्स. ठीक है. और ये जो कैविटी विजिबल है, दिस इज द कैविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल. ओके, एंटीरियरली किस में जाएगी, एंटीरियर हॉर्न में. पोस्टीरियरली किस में जाएगी, पोस्टीरियर हॉर्न में. ठीक है. अब इस कैविटी को कवर करती हुई पतली थिन मेम्ब्रेन होती है, दैट इज द सेप्टम पैलुसिडम. और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर जाती है वो क्या कहलाती है, फॉर्निक्स. ठीक है, अभी है नहीं बहुत अच्छा हम पे, तो दिस इज द फॉर्निक्स. ठीक है. और आगे लाई करता है हेयर. हेयर इज द लोकेशन ऑफ एंटीरियर कमिश्योर. हेयर इज द लोकेशन ऑफ एंटीरियर कमिश्योर. ठीक है. कॉर्पस कैलोजम को फॉलो करते करते एक इसके ऊपर एक गायरस होता है. ठीक है. दिस इज नोन एज सिंगुलेट गायरस. क्या कहते हैं इसे, सिंगुलेट गायरस. एंड दिस इज द फ्रंटल पोल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. दिस इज द ऑक्सीपिटल पोल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दिस इज द टेम्पोरल पोल ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. और ये क्या है, दिस इज द सेरिबेलम. ओके. और ये जो कैविटी दिख रही है, ठीक है, दिस इज़ द कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल. अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को इसमें. ठीक है. और अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इज़ द ऑप्टिक ट्रैक्ट. ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, दिस इज़ द ऑप्टिक ट्रैक्ट. दिस इज़ द फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, एंड दिस इज़ द पेराइटल लोब. ठीक है. अच्छा, दिस इज़ द सेप्टम पैलुसिडम. दिस इज़ द फॉर्निक्स. ठीक है. आगे क्या होगा, एंटीरियर कमिश्योर. ओके. और हेयर यू कैन सी दिस इज़ द मिड ब्रेन, दिस वन. ठीक है. दिस इज़ द पॉन्स एंड दिस इज़ द मेडुला. ठीक है. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेयर यू विल सी द मैमिलरी बॉडी. ये दिख रही है, तो दीज आर दी मैमिलरी बॉडी. ये जो दिख रही है, ठीक है, तो दीज आर दी मैमिलरी बॉडीज. ठीक है. अब लेटरल सरफेस पे आपको सल्काई और गायराई पता होना चाहिए, मेन तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए. दिस इज़ दी सेंट्रल सल्कस. ठीक है. सेंट्रल सल्कस मीडियल सरफेस से शुरू करेगा, लेटरल तक जाएगा और कंप्लीट होगा. ठीक है. तो दिस इज़ दी सेंट्रल सल्कस. दिस इज़ दी प्री सेंट्रल गायरस एंड दिस इज़ दी पोस्ट सेंट्रल गायरस. ठीक है. फिर क्या होता है, ये जो फ्रंटल पोल में गायरस होते हैं वो 3 होते हैं. ऊपर वाला क्या कहलाता है, सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस. ठीक है. और ये जो पीछे जाता है, ये जो सेंट्रल सर्कस यहाँ भी जाएगा, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ नोन एज क्यूनियस. ठीक है. क्या कहते हैं, क्यूनियस. एंड दिस इज़ द ऑक्सीपिटल पोल. तो दिस एरिया इज रिलेटेड विद द visual area. This area is also known as visual area. It is related with the vision. Okay. So I think this is all about the gyrus and sulcus. और this is the, यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या बनाएगा, क्यूनियस. ठीक है. तो अभी इतना ही रहने देते हैं इसको. के लिए कलर ऑफ देयर फाइबर्स. ठीक है. दिस इज़ द इंटरनल कैप्सूल विच इज़ ए प्रोजेक्शन टाइप ऑफ फाइबर्स. ये जो दिख रहा है. ठीक है. तो इंटरनल कैप्सूल में क्या होता है, आगे एंटीरियर लिम्ब हो गई, पीछे पोस्टीरियर लिम्ब हो गई. इन दोनों को जोड़ते हुए क्या होगी, जीन. ठीक है. और फिर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आएंगे, ये जो कहलाता है दिस इज़ द एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स. क्या कहलाता है, एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स. और इसके ये तो हो गया एंटीरियर कॉलम, और ये हो गया हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. दिस इज़ द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस. ठीक है. और वी के, ये भी वी है और ये भी वी है, इसके जस्ट मीडियल ये जो पोर्शन है, दीज आर दी थैलेमस. दीज आर दी थैलेमस. ओके. क्लियर इतनी बात. ओके. अब ये जो वी है, वी के जो पास है वो क्या होगा, ग्लोबस पैलिडस. ठीक है. फिर उसके जस्ट लेटरल जाएंगे तो क्या होगा, पुटामेन. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोबस पैलिडस. ठीक है. फिर क्या हो गया, पुटामेन. और ये जो पार्ट है दिस इज दी क्लोस्ट्रम. क्या कहलाता है, क्लोस्ट्रम. ठीक है.
तो ये जो ग्लोबस पैलिडस है, पुटामेन है, क्लोस्ट्रम है, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या कहते हैं? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो इंटरनल कैप्सूल है लेटरली रिलेटेड विद दी लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो दिस इज द होल वन इज द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। मीडियली इट इज रिलेटेड विद द थैलेमस एंड द हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। स्टॉप। नाउ सी दी फाइबर्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो एंटीरियरली क्या था, जो सेजाइटल सेक्शन में देखा था? जीनोम। तो दिस इज़ दी जीनोम, और उससे जो फाइबर्स आगे रेडिएट करेंगे, आई थिंक सो, एंड प्लीज़ कंफर्म, दीज आर दी फॉर्सेप्स मेजर। ठीक है, और पीछे क्या होगा? जीनो आगे हो गया तो पीछे क्या आ गया? स्प्लीनियम। ठीक है, और स्प्लीनियम से जो फाइबर्स रेडिएट करेंगे दे फॉर्म दी फॉर्सेप्स माइनर। ठीक है, एंड दिस इज़ दी कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। ओके, और ये जो कैविटी दिख रही है, दिस इज़ दी कैविटी ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, और ये जो बीच में दिखेगी, दिस इज़ दी कैविटी ऑफ, ये जो पतली स्लिट लाइक, दिस इज़ दी कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो आगे क्या है? एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, पीछे क्या हो गया? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ यू विल सी दी कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो बिहाइंड दी ब्रेन स्टेम यानी कि मिड ब्रेन पॉन्स and in front of cerebellum, this is the cerebellum. So this cavity is the cavity of fourth ventricle. Clear itni baat? Okay. Cerebral hemisphere, and these are covered by meninges. From outer to inner there are three meninges: dura mater, arachnoid matter. This is the dura mater. Arachnoid matter बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, पाया मैटर बिल्कुल इससे लगी हुई होगी, दैट इज़ दी पाया मैटर। And this specimen is the continuous specimen of central nervous system having brain and spinal cord. Again, spinal cord is covered by the meninges. Dura mater, उसके नीचे arachnoid, और जो बिल्कुल चिपकी हुई है, this is the pia mater. Okay, now see the brain stem. Okay, तो first you will see the optic chiasma. This is the optic chiasma. ठीक है, this is the optic nerve, फिर optic chiasma, और पीछे ऑप्टिक रेडिएशन। एम आई करेक्ट? ओके, प्लीज़ चेक इट। तो एंड दिस इज़ दी ऑल्फैक्ट्री बल्ब, या ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट बल्ब जो होगा वो इसके आगे होता है। दिस इज़ दी ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट। ओके, क्लियर? और ये जो दिख रही है, दीज आर दी मेमिलरी बॉडीज, मेमिलरी बॉडीज। ठीक है, और इसके पीछे जो दिख रहा है, और ये जो पार्ट कहलाता है, दिस इज़ दी इंटरपेडंक्यूलर फोसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है, दिस इज दी सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल फॉर्म्स दी पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो दिस पार्ट लाइज इन बिटवीन दी सेरिब्रल पेडंकल, तो दैट्स वाई दिस पार्ट इज नोन एज इंटरपेडंक्यूलर फोसा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मिड ब्रेन। ओके, दिस इज दी पॉन्स बिकॉज इट कैरी दी ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स दैट आर दी पोंटोसेरिबेलर फाइबर्स। ठीक है, फिर पॉन्स के नीचे क्या आ गया? मेड्यूला। मेड्यूला में क्या क्या पार्ट है? हेयर यू कैन सी मीडियन सल्कस हो गया, दिस इज द पिरामिड। ठीक है, नियर द मीडियन सल्कस, और उसके जस्ट लेटरल क्या हो गया? ओलिव। ओके, तो मीडियन सल्कस, पिरामिड और ओलिव। ठीक है, करेक्ट? ओके, अब ये क्या आ गई? स्पाइनल कॉर्ड आ गई। तो हेयर यू विल सी मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस इज मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल अडहेरेंट है, दिस इज़ दी पाया मैटर। ओके, और ये जो दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। आई विल शो यू लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। तो ये, हाँ बेटा पकड़ लो, ये जो दिख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से ये दिख रहे हैं, दीज आर दी लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। दीज आर 21 पेयर्स इन 21 पेयर्स। ठीक है, और ये जो दिख रही है, दीज आर दी, ये जो दिख रही है, दीज आर दी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो दिस इज़ दी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया मीडियन सेप्टम। हेयर यू कैन ऑल्सो सी द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये जो पतली सी कलरफुल दिख रही है, ठीक है, दिस इज़ दी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, अच्छा, नाउ कमिंग ऑन दी कोनस मेडुलरिस। तो लोअर नैरो पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज कोनस मेडुलरिस। तो ये क्या है? दिस इज़ दी, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ दी कोनस मेडुलरिस, एंड दिस इज़ दी फाइलम टर्मिनली। ठीक है, और
अब ये क्या है, इस तरीके से है ना, तो बंचेस ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम दिस कोनस मेडुलरिस, तो दिस इज नोन एज कॉर्डा इक्वाइन, ठीक है। अब ये जो फाइलम टर्मिनल होती है, ये जो होती है, इसका कुछ पार्ट ड्यूरा मैटर के अंदर रहता है या अरेक्नॉइड मैटर के अंदर रहता है, कुछ बाहर रहता है। तो जो पार्ट इसका अंदर रहता है वो क्या कहलाता है, फाइलम टर्मिनल इंटरनम, जो बाहर वो फाइलम टर्मिनल एक्सटर्नम। कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। सर्किल ऑफ विलिस तो नहीं मिलेगा। तो हेयर यू कैन सी, ये जो है दिस इज दी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ये आ रही होगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, ये वाली। फिर ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो डिवाइड करती है ना, आई थिंक कौन सी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच डिवाइड्स इनटू मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो जो पीछे जाएगी, दिस वन इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ओके, ठीक है बेटा। और जो ऊपर बीच में जाएगी वो क्या हो जाएगी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और आगे भी देगी एक, वो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट कंटेन्स द वन हॉरिजॉन्टल फिशर एंड इट कंटेन्स द टू हेमिस्फीयर, ठीक है, जस्ट लाइक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ओके। एंड the pattern of cerebellum या फिर cerebellar fibers inside the cerebellum is like a tree, तो main stem और branching pattern, तो this is known as arbor-vitae pattern, okay, of the cerebellum, and these two cerebellar hemispheres are joined by vermis, okay. हाँ मैम, You can see the vermis which are joining the two cerebellar hemisphere, and you can also see the horizontal fissure. This is the horizontal fissure, ठीक है, which divides the cerebellar hemisphere into different parts, okay. And in between the cerebellum and cerebral hemisphere you can see the presence of tentorium cerebelli. This is the tentorium cerebelli, which is a fold of dura mater, ठीक है, ये दिख रहा है, यस सर। तो दिस इज द टेंटोरियम सेरिबेलाई, ठीक है, इन बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द सेरिबेलर हेमिस्फीयर हियर, ओके। In between the parietal lobe and the occipital lobe, there is a presence of one sulcus, very easy to remember, parieto-occipital sulcus. And in between the two parts of occipital lobe, here you will see the calcarine sulcus. In between the parieto-occipital sulcus and calcarine sulcus is the cuneus. And I also want to show the cerebral aqueduct. So here, this is the midbrain, this is the pons. So behind the midbrain, here, this is the location of cerebral aqueduct. Behind the midbrain and pons, okay.